एक बात जान लो, अपनी छोरी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। ये है जी कांता का घर। तुम जितने पैसे मांगोगे ना, उससे कहीं ज्यादा दूंगी तुम्हें। लेकिन ये बच्चा पैदा करना होगा तो। लाली भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? दीदी को लेकर कहाँ गए थे? माँ जी कब से पूछ रही हैं। मैं नहीं, वो लेकर गई थी। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो बोली नहीं, मुझे उनसे मिलना है। किससे मिलना है? देखिए भैया, बात कितनी भी छुपा लो, लेकिन एक ना एक दिन तो बात पता चल ही जाती है। हाँ, पता तो चल ही जाता है, पर छोटी बहू, अगर आपको बताऊंगा तो बड़ी बहू की नजरों में गिर जाऊंगा। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। अगर दीदी ने कहा है तो मत बताइए, मैं पूछूंगी भी नहीं। बस इतना बता दीजिए कि सब ठीक तो है ना। देखिए भैया, मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है, और आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। बोलिए लाली भैया, अगर कुछ ठीक नहीं है तो बताइए मुझे। कहा ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं? अगर सब ठीक है तो मत बताइए। अगर कुछ ठीक नहीं है तो बताने में हर्ज क्या है? हो सकता है मैं उसे ठीक कर दूं। बड़ी बहू को उनसे नहीं मिलना चाहिए था। किससे? जिसके साथ आपने मुझे हॉस्पिटल में देखा था। ये लाली भैया इतने सीरियस क्यों? कोई तो बात है। बड़ी दीदी को उस औरत के पास जाना और उससे मिलना, कौन है वो औरत? लाली भैया ने तो उस दिन मुझे कुछ भी नहीं बताया था। क्या मुझे दीदी से बात करनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। नहीं जानती कि रूप क्या होता है, सुंदरता क्या होती है, अदा क्या होती है। पर हाँ, कांता से मिलकर इतना जरूर जान गई हूं कि रिझाना क्या होता है, बनाना क्या होता है। आखिर कमी क्या है मुझ में? कुछ भी तो नहीं। सुंदर हूं, और वो भी उससे ज्यादा। हाँ,
पर मुझे माया जाल बिछाना नहीं आता। स्त्री तो वो माया जाल है जिसमें आज तक बड़े बड़े सिद्ध पुरुष और ऋषि मुनि फंसते आए हैं। कहाँ गई थी? तू तो मायके जाने वाली थी ना? मैंने कभी पूछा आपसे कि आप कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? सीधे सीधे बताती क्यों नहीं है कहाँ गई थी? तो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जो पूछ रहा हूं उस बात का जवाब क्यों नहीं देती है तू? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। पति हूं मैं तेरा। अच्छा, आप पति हैं मेरे? किस अधिकार से बोल रहे हैं ये? पति होने का कभी धर्म निभाया है कोई? कौन से धर्म की बात कर रही है तू? जबान लड़ाती है मुझसे? हैं? सदा जबान लड़ाएगी ना मुझसे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। मार दीजिए। पति होने के नाते इतना हक तो मैं दे ही सकती हूँ उनको। मार दीजिए। छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए मेरा। हाथ छोड़िए मेरा, दर्द हो रहा है मुझे।
बहू के आने से घर में रौनक आ गई। बहुत अच्छा लगने लगा अब। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने जो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको? अरे भाई, अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, एक नई सुबह, एक नई खुशियां आई हैं इस घर में। आपके कहने पे चुप हूं, वरना वो प्रधान की छोरी एक आंख ना भावे अमन है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हें वो एक आंख ना भावे? बहू है इस घर की, उसे इस घर में अधिकार तो मिलना चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं। किस बात का अधिकार? बहू तो माना ना है अभी तक मैंने। और क्या किया उसने? भरे उत्सव में हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारे छोरे ने बरगड़ा के ब्याह कर लिया और बिन बुलाए हमारी दहलीज पे आ गई। फिर आप पूछ रहे हो क्यों ना भाई? ज्यादा हिमायत करने की जरूरत ना है उसकी। आप जानो ना, जो कुलगुरु ने बोला सबने सुना। मैं वही कर रही हूं जो कुलगुरु ने कहा। मैंने घर की बहुओं को बुलाया था, तू क्यों चली आई? माँ जी, आप माने या ना माने, मेरा रिश्ता देव से हो गया है। बहू तो मैं आपकी हूं ही, पर अब सवाल इस बात का है कि आप मुझे अपनी बहू कब स्वीकार करेंगे? जे गुमान अपने दिल से निकाल दे छोरी। चांद सूरज अपना रास्ता बदल सकते हैं, पर मैं नहीं। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। जाने दीजिए ना माँ जी। आप वैसे भी नंदिनी को नापसंद इसीलिए करती है ना क्योंकि उस दिन उत्सव वाले दिन इसने वीणा को स्नान नहीं करने दिया तालाब में। अगर ऐसी बात है तो मैं उस बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। पर दीदी के तालाब में स्नान करने से जेठ जी कैसे ठीक हो जाएंगे? माँ जी, नंदिनी देवर जी की पसंद है। आप इसे बहू का दर्जा दे दीजिए ना। ना, बिल्कुल नहीं। और तन्ने इसकी सिफारिश करने के लिए ना बुलाया मैंने। और तू अब तक खड़ी क्यों है? जा जा अपने कमरे में। रहने दीजिए ना माँ जी, छोटी बहू है इस घर की, जाने दीजिए। पगला गई है क्या बड़ी बहू? अरे कितनी बार कहूं, ये प्रधान की छोरी ने इस घर में बहू का दर्जा ना मिलेगा। और तू अब तक खड़ी क्यों है? जागती क्यों नहीं? चल जा यहां से। जी माँ जी।
और तू बड़ी बहू जाती क्यों नहीं? चल जा यहां से। जी माँ जी। सुनो तुम दोनों, मैंने इसलिए बुलाया है ये बताने के लिए कि अब इस घर को एक वारिस चाहिए। क्यों नहीं छोटी? जितेन इस काबिल नहीं है के? माँ जी ऐसी बात नहीं है। उनका कहना है कि अभी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना बड़ा घर है, पड़ जाएगा अपने आप। वही तो नहीं चाहते माँ जी। तो फिर क्या चाहिए वो चाहते हैं कि जब भी वो बाप बने अपने बच्चों को खूब सारा प्यार और समय दे सके। तो क्या उसे ना मिला था ये सब? अरे उसे मिला था तो बच्चे को भी मिल जाएगा। भाई बस, अब मन और कोई बहाना ना चाहिए। और तू बड़ी बहू, तन्ने समझाया था ना बड़ी बहू कि औरत वो माया जाल है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष आसानी से फंस जाते हैं। कोशिश कर बड़ी बहू, कोशिश कर। हाँ सुनो तुम दोनों, इस आने वाली पूर्णमासी को घर में पूजा रखी है और तुम दोनों को सारी तैयारियां अच्छी तरह से करनी है। और इस पूजा में तुम दोनों वीरेन और जितेन बैठेंगे, समझ गई? जी माँ जी। चलो जाओ, अब जाओ घर का कामकाज देखो। Hello, doctor. How are you? I am good too. जी रिपोर्ट्स? एक सेकेंड। दीदी रिपोर्ट्स हैं ना आपके पास? हाँ है, लेकर आऊँ मैं? जी डॉक्टर, रिपोर्ट्स हैं। कितने बजे आऊँ? दोनों को साथ में लेकर आऊँ? ओके ओके, देन आई विल कम। नो नो, आई विल कम फर्स्ट विद द रिपोर्ट ओनली। या यू वांट टू टॉक टू हर? यस यस, वो मेरे पास में ही है। एक सेकेंड। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। ऐसी तो कोई बात नहीं है डॉक्टर जी। एक्चुअली मैंने पिछले डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि गर्भ ठहरता ही नहीं है, इलाज कराना होगा। जी डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर, मुझे आने की जरूरत तो नहीं है? ओके डॉक्टर, ठीक है। ओके, एक मिनट, मैं नंदिनी को फोन देती हूँ। That would be fantastic, doctor. So nice of you. Next week? पक्का? गाड़ी भेजूं? Okay, thanks. Bye, doctor. Take care. दीदी, नेक्स्ट वीक वो खुद ही आ रहे हैं। यहीं पर चेकअप कर लेंगी।
और रिपोर्ट्स भी देख लेंगे, और उसके बाद वो जो कहेंगी हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके दीदी? थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सो मच। कम ऑन दीदी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? चलो अब जल्दी से खाना बना लेते हैं। नहीं नहीं, तुम रहने दो। क्यों? कहा ना, तुम रहने दो। अच्छा ठीक है, पर किचन में तो चल सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। क्यों? बीवी पास में है इसीलिए? अर्जेंट है? चाय। क्यों खड़ी है? कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्यों खड़ी है मेरे सर पे? कुछ पूछना है क्या? पूछना तो बहुत कुछ है, लेकिन जानती हूँ सही जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए पूछने का कोई फायदा ही नहीं। बहुत जबान चलने लग गई तेरी आजकल। और आपको क्या कह रही थी मुझसे? पतिवती का धर्म निभाया कभी? मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ाया कर तू। हाँ, और ये धर्म वरम निभाने की धमकी मुझे मत दिया कर। कमाल है, आपको मेरी सीधी सादी बातें भी धमकी लगती है। वैसे आप मेरी बातों को दिल पे कब से लेने लगे? क्यों ना लूं दिल पे? उल्टे सीधे सवाल करेगी तो लूंगा ना दिल पे। कितनी बार तो उससे कहा है, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया कर। दखल अंदाजी? और मैं? हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। क्यों? बीवी पास में है इसीलिए? अर्जेंट है? हाँ बोलो, क्या बात है? लगता है उसी का फोन है। कहीं बता तो नहीं देगी सब कुछ? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। चालाक तो दिखती है, पर शायद इस बात को ना ही कहे। और अगर कह दिया तो? अरे समझ के क्या रखा तुम लोगों ने मेरे को? हैं? जवाब दो मेरे को। अरे 1000 बार मैं थारी चौखट पे हाथ जोड़ जोड़ के आया अपनी बेटी का रिश्ता लेके। 1000 बार मैंने कहा कि जो भी थारी डिमांड है मैं पूरी करूंगा।